हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि महाकुंभ चल रहा है, सभी डुबकी लगाने गए हुए हैं। दूर दूर से लोग डुबकी लगाने जा रहे हैं। पता नहीं कितना ही पवित्र पवित्र ये संगम है या जो भी है। लेकिन इसी बीच क्या किसी न्यूज़ में ये आया कि किस तरीके से भारतीयों को एक जैसे कि वो बहुत बड़े क्रिमिनल हों उस तरीके से भेजा गया है अमेरिका से। तो दोस्तों, देश हमारा, हम बुद्ध की धरती, जो हमारी ये जो धरती है, बुद्ध की धरती की नज़रों से लोग हमें देखते हैं। लोग, चाहे वो चीन हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो वियतनाम हो, सभी लोग बुद्ध की धरती के से हमें जानते हैं। बाहर सभी को यही लगता है कि ये इस धरती पे एक बार हम दर्शन कर लें, बौद्ध गया चले जाएं, जहाँ बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला। तो इस बुद्ध की धरती में का बार बार अपमान होते रहा है और हो रहा है। जैसा कि आप लोगों ने शायद ही न्यूज़ में सुना हो, सोशल मीडिया के थ्रू तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन कहीं आपने न्यूज़ में ये सुना कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस तरीके से अवैध तरीके से रह रहे भारत के प्रवासियों को वापस घर भेजा है। ठीक है, अवैध तौर पे रह रहे हैं, गलत किया है, भेजना भी चाहिए, लेकिन एक गरिमा होती है, इंसान का एक सम्मान होता है। इससे ये पता चलता है कि अमेरिका हमें किस नज़र से देखता है। हालांकि शुरू से ही अमेरिका का क्या रवैया है हमारे साथ, ये किसी से छुपा नहीं है, अभी भी नहीं है। तो दोस्तों, डंका बज रहा है, जोर शोरों पे बज रहा है, और विश्व गुरु भारत बन ही गया है। जी हाँ, विश्व गुरु बन गया है और डंका भी जोरों शोरों से चल रहा है। तो आपको बता देते हैं, जो अगर भारत की इकोनॉमी इतनी तगड़ी होती या इतनी अच्छी होती तो लोग यहाँ से बाहर क्यों जाते। वो कुछ लोग हैं जो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए यहाँ भारत में जो स्थिति उनकी हो गई, अपने चार पैसा कमाने के लिए कैसे ना कैसे कि हम अपने घर की हालत को सुधार देंगे, अपने आने वाले टाइम में सुधार लेंगे, इस सोच से वो लोग विदेशों में जाते हैं और अवैध रूप से भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वैसे भी काम करने जाते हैं, और अवैध तरीके से भी जाते हैं और काम करते हैं, बस कुछ चंद अपने हालातों को ठीक करने के लिए। नहीं तो किसी को अपने घर से जाकर के इतना दूर रहना, वहाँ पे सरवाइव करना, किसे खुशी मिलती है। लेकिन अपनी स्थिति को थोड़ा सा सुधारने के लिए लोग ये जोखिम उठाते हैं और उठाते आ रहे हैं। लेकिन ये जो मामला जो आया है, बड़ा ही शर्मसार करने वाला है, देश को शर्मसार करने वाला ये मामला सामने आया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सेना के विमान में भरकर 100 से अधिक भारतीयों को वापस भेज दिया है। आप कह सकते हैं कि अवैध भारतीयों को लेकर ये विमान आया है। तो इसमें गलत क्या है? गलत तो कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है, अवैध रूप से रह रहे हैं तो उसमें गलत कुछ नहीं है, उनको वापस तो भेजना ही चाहिए जैसा उनका कानून कहता है। तो जो किसी देश का कानून तोड़ेगा या गिरफ्तार होगा या वापस किया जाएगा। लेकिन क्या बात इतनी है? फिर उस विमान तक मीडिया को क्यों नहीं भेजा गया? मीडिया को क्यों नहीं जाने दिया गया? विमान की भीतर की फोटो कहाँ है? देश देखता उन्हें बेड़ियों में डालकर लाया गया है या हार पहनाकर? तो अमेरिका का सैनिक विमान भारत की धरती पर उतरा है और इसमें किसी को शर्म नहीं आई। मैं बताती हूँ क्यों, कैसे। इसी मामले में हम अगर कोलंबिया को देखते हैं तो कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपनी धरती पर अमेरिका के सैनिक विमान को उतरने नहीं दिया, अपना विमान भेजा और अपने नागरिकों को जो वहां अवैध रूप से रह रहे थे उनको बुलाया। भारत के प्रधानमंत्री ऐसा क्यों नहीं किया? भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों नहीं किया? कर सकते थे, जबकि मीडिया को विमान से उतरने का वीडियो नहीं लेने दिया गया,
लेकिन कई जगहों पर अमेरिका के सैनिक विमान से उतरने की फोटोज आ गई है और वीडियो भी, जो लोगों ने शायद ली हो। विमान के भीतर बैठे गए भारतीय, जिसमें 33 गुजरात के, 30 पंजाब के, कुछ यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ के भी हैं, उनकी आधिकारिक तस्वीर नहीं है। ये देश के लिए शर्म की बात है। किसी भी देश का सैनिक विमान उसके देश के नागरिकों को अपराधियों की तरह उतारे। जी हाँ दोस्तों, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पे तस्वीरें किस तरीके से, जैसे कि वो, या जैसे कि उन्होंने इतना बड़ा कोई जुर्म किया हो, पैरों में भी बेड़ियां, हाथों में भी बेड़ियां डाल करके उन्हें वापस भेजा गया है। ये एक देश का अपमान है। मैं तो इसे अपमान नहीं कहूँगी, क्योंकि सभी अपनी भी किसी की गरिमा है। उन लोगों से पूछिए वो कैसा महसूस कर रहे होंगे उस समय पे, उन्हें क्या महसूस हो रहा होगा कि पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या क्राइम कर दिया। इस पृथ्वी पे सभी लोग सरवाइव करने आए हैं। अगर वो कुछ बेहतर अपनी ज़िंदगी के लिए वहाँ चले गए, उन्होंने ठीक है गलत किया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सही है, उन्होंने गलत किया है, अवैध तरीके से रह रहे थे, तो इंसान की गरिमा का क्या, इंसान की अपने आत्मसम्मान का क्या? क्या उनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंची? इस तरीके से बेड़ियों से जकड़ करके उन्हें क्या अपराधियों की तरह, और वो भी इस तरीके का अपराधी, पता नहीं क्या क्या ही अपराध उन्होंने कर दिया हो, क्या उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया गया? कहाँ है हमारा मीडिया जिसने इस बात की सुध तक नहीं ली? सोचिए, अगर आप किसी के यहाँ अवैध तौर पे जाएं और आपको जो है बेड़ियों से जकड़ करके वापस भेजा जाए, तो आपके अपने देश में क्या इज्जत रह गई? वो अपने घर जिस हालत में गए होंगे, क्या उनका सम्मान रह गया? 2 पैसे कमाने तो गया था, उसका सम्मान भी छीन लिया। पैसे तो छोड़िए, जो बचा कुचा सम्मान था वो भी छीन लिया। कायदे से देश को अपना नागरिक विमान भेजकर अपने नागरिकों को वापस लाना चाहिए था, जैसा कि कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका सेना के विमान को लैंड करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि प्रवासियों को हथकड़ी में डालना उनके साथ अपराधी जैसा बर्ताव करना है, यह उनकी गरिमा का हनन है। सेना का कार्रवाई और प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। तब भी उन्होंने अपने नागरिकों को देश वापस लाने के लिए अमेरिका तक अपने वायुसेना के विमान भेजे। अमेरिका के विमान को स्वीकार नहीं किया। ये एक आत्मसम्मान की बात है। देश का आत्मसम्मान, अपना भी कोई खुद का आत्मसम्मान होता है, जिसका आत्मसम्मान है, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम अमेरिका के विमान को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। उन्होंने कायदे से अपना नागरिक विमान भेजा और सम्मान से अपने देश के वासियों को अपने देश में वापस लेके आए। उनका कोई अपमान नहीं हुआ। लेकिन कोलंबिया की सरकार ने अपने नागरिकों को वापसी के लिए बकाया एक कमेटी भी बनाई। खैर, इससे हमें क्या करना है, वो है उनकी सरकार जाने। लेकिन यहाँ पे एक सम्मान और अपमान की बात हो रही है कि किस तरीके से भारतीयों का अपमान जो है किया गया है। क्या ये डंका बज रहा है पूरे विश्व में? तभी तो विश्व गुरु बन गया है भारत, जिसका रुपया इतना नीचे गिर गया है। अब कुछ लोगों को तो बड़ी ही आज़ादी ही खैर 2014 में मिली है, उनसे तो क्या ही बात करना। आप लोग भी वीडियो तो पूरी देखेंगे नहीं, तो मैं तो बोलूँगी, मैं बोलती ही रहूँगी, क्योंकि जहाँ पे देश का अपमान होता है, इंसानियत शर्मसार होती है, वहाँ पे चुप रह करके नहीं रहा जा सकता है। आंखों देखा आप कैसे चुप रह सकते हैं? मुझे तो उन भारतीयों को मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि क्या उनकी मनोदशा क्या हो रही होगी जब वो बेड़ियों में एक गुनहगार की तरह, जैसे कि कितना बड़ा उन्होंने गुनाह कर दिया है दूसरे देश में जाकर, क्या उनकी मानसिक स्थिति होगी? क्या उनकी इज्जत रह गई है देश में? वापसी किस तरीके से वो आए हैं? भारत के नागरिक जब भारत भेजे गए, तब भारत के प्रधानमंत्री जी,
जो हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी हैं प्रयागराज में गंगा में स्नान कर रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे। अमेरिका ने अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस भेजा। इसमें पुरुष, महिलाएं और नाबालिग भी हैं। तो दोस्तों बात सिर्फ इतनी है, गलत कुछ नहीं है। गलत तौर पे अगर कहीं पे रहा जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसी तरीके से वापस भी किया जाएगा। लेकिन एक इंसान का सम्मान कहीं ना कहीं मैटर जरूर रखता है, जिस वजह से इंसान यहाँ पे जी रहा है, अपने सम्मान और अपने आत्मविश्वास से जी रहा है। 2 रोटी 2 पैसा ज़्यादा कमाने के लिए अपनी घर की स्थिति को कुछ बेहतर उसने कोई दुनिया तो नहीं मांग ली थी, कुछ बेहतर अपनी घर की स्थिति करने के लिए भारत का इंसान विदेशों में जाता है। वहाँ पे वो हर वो काम करने को तैयार रहता है चंद रुपयों के लिए, वो भी इसलिए भाई पैसा वहाँ के अकॉर्डिंग तो कम ही है ना। जहाँ वो काम करेगा, अमेरिका में काम कर रहा था, वहाँ के अकॉर्डिंग तो कम ही पैसा है, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा अगर वो अपने घर भेजता है तो वो कई गुना बढ़ जाता है। सिर्फ इसी उम्मीद में एक भारतीय विदेशों में जा कर के वो सारे काम करता है जो उसने ज़िंदगी में कभी सोचे भी ना हो, लेकिन उसमें भी उसे वापस भेजना, वो भी इस तरीके से, इस अपमानजनक स्थिति में, ये एक देश के लिए शर्मसार करने वाली हरकत है। शर्मसार मैं भी हूँ, मुझे लगता है सभी लोग शर्मसार हैं जिस तरीके से भारतीयों को अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत भेजा। अब भी कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, घटनाएं होती हैं, जैसे कि पुलवामा में हमला। तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कॉर्बेट में घूम रहे थे और अभी जो भारतीयों को भेजा है तो प्रधानमंत्री जी गंगा में स्नान कर रहे हैं। तो क्या कहें, कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है। ये घोर अपमान है और बहुत बड़ा डंका बज रहा है। जो लोग ये सोचते हैं कि कुछ ज़्यादा ही डंका बज रहा है, ये उन लोगों के मुंह पे सरासर तमाचा है, जिन्हें ये लगता है कि भारत विश्व गुरु बन गया है और वो 2014 के बाद बना है, तो उनके मुंह पे तमाचा है। और अब भी अगर लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं तो फिर उनका कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब आप एक चीज़ में इस तरीके से घुसे रहते हैं, मगन रहते हैं, इसमें बड़े बड़े एग्जाम्पल है कि किस तरीके से लोगों ने लीडर का साथ दे करके फिर किस तरीके से देश बर्बाद हुआ है। तो कई एग्जाम्पल्स हैं, फिर कभी बात करेंगे उन पर। तो आपको जानकारी ये थी या नहीं थी, कमेंट में ज़रूर बताइए। और भारत का डंका जोरों से बज रहा है, आप भी देखिए और जानकारी लीजिए किस तरीके का डंका बज रहा है। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। देखते हैं और किस टॉपिक पे बनाती हूँ मैं। तो इंसान की गरिमा, इंसान का सम्मान सबसे ऊपर है, देश का सम्मान सबसे ऊपर है। आत्मसम्मान के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, तो ये सरासर अपमान है, भारतीयों का अपमान है। तो आप लोग की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पूरा देखें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।